जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ एक प्यारा सा सेशन जिसमें हम चर्चा करेंगे ओडिशा राज दर्शन के बारे में। ध्यान रहे, आज हमें केवल और केवल ओडिशा राज दर्शन के बारे में ही जानने हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैं सीरीज चलाया हूँ डियर, क्रम वाइज जो हम भारत के सभी स्टेट के राज दर्शन को कवर करते चले आ रहे हैं, तो आज के दिन हमें ओडिशा राज दर्शन के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ओडिशा राज दर्शन से बन सकते हैं हमारे आगामी एग्जाम के लिए, उनको एक एक करके जानेंगे दोस्तों इस सेशन में। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन में और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं डियर। ठीक है, चलेगा, देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हम जानते हैं ओडिशा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भुवनेश्वर है। ठीक है डियर, और आपको साथ साथ बता दूं ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है डियर, 1 अप्रैल 1930 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब समझ में आ गया उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है ओडिशा में। ठीक है डियर, चलिएगा। अब दोस्तों उड़ीसा राज्य व्यवस्था से जितने प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, एक एक करके उनको जानते हैं। ठीक है, देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी ना जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आप लोग के लिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है, जो हमने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, देखिएगा, और यहाँ के प्रेजेंट राज्यपाल कौन है डियर, तो गणेशी लाल हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक हैं। ठीक है डियर, और आपको बता दूं यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 21 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 10 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 147 विधानसभा सीटें हैं उड़ीसा राज्य में। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जिले कितने हैं डियर, तो टोटल जिलों की संख्या है 30। ठीक है ना, देखो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि झारखंड में कितने जिले हैं, देखो कोई ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको दोस्तों 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर देगा कि आपको हवा ही ना लगे। नहीं, डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न केवल और केवल 5 6 7 ही रहते हैं, 7 रहेंगे 8 रहेंगे। मगर जो दोस्तों 15 16 क्वेश्चन होते हैं, यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं ना, तो उनको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, जो मैं आपको बता चुका हूं, 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है डियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना। चलिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। देखेगा, अब दोस्तों चर्चा करते हैं ओडिशा राज्य के राज पक्षी का। ठीक है ना, उड़ीसा का राज पक्षी क्या है डियर, तो देखिएगा इंडियन रोलर है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है स्टेट का राज पक्षी, राज पेड़। ठीक है ना, राज पशु एग्जाम में पूछता है। जो आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं ना, रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, यूपी ट्रिपल के थ्रू वैकेंसी आने वाली है। बिहार में दोस्तों बम्पर वैकेंसी का बिहार सरकार ने ऐलान किया है देने को। ठीक है ना, तो दोस्तों आप प्रिपेयर हो जाइए और साथ साथ दोस्तों ईमानदारी से मेहनत करते चलिए, कंटिन्यू। ठीक है, सिलेक्शन बिल्कुल ही हो जाएगा यदि आप हॉनेस्टी से तैयारी में लगे पड़े हैं तो। ठीक है, देखिएगा, और यहाँ का राज्य पशु क्या है दोस्तों, तो राज्य पशु सांभर है। ठीक, और देखिएगा यहाँ का राज पेड़ क्या है, तो राज पेड़ है पीपल। ठीक है ना, और आपको बता दूं यहाँ का राज फूल क्या है, तो राज फूल है दोस्तों अशोक। ठीक है ना, एक फूल है। ठीक है दोस्तों, एक अशोक पेड़ भी होता है। ठीक है डियर, चलेगा। ठीक है डियर, तो आप इसको ये ना समझिएगा पेड़ है। और आपको बता दूं ना, ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों, अशोका होना चाहिए। ठीक है ना, अशोका। ठीक, अशोक नहीं अशोका, यहाँ का राजफूल है ओडिशा का। ठीक है डियर, चलिए, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। चलेगा, देखते हैं और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चर्चा करते हैं ओडिशा राज्य के प्रमुख स्थल के बारे में। ठीक है, देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर काफी चर्चित मंदिर दोस्तों, और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इसका निर्माण किसने कराया था और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थापित है। ये प्रश्न कई बार रोटेट हुआ एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, तो इसका निर्माण कराए थे दोस्तों गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चले, इससे क्या फायदा होगा आपको, तो एग्जाम के अंतिम दिनों में ना रिवीजन करना बहुत ही आसान होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो प्लीज मेरा सुझाव मानिए दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए।
ठीक है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है डियर, चलेगा। और दोस्तों इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सन टेम्पल, ठीक है, सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो किस एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्लैक पैगोडा। ठीक, चलेगा। अब आपको बता दूं यूनेस्को के धरोहर में शामिल ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1984 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। पूछ देगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर, ठीक है, यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया? कब किया गया है डियर? तो 1984 में किया गया। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है डियर, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा। और साथ साथ बता दूं आपको, जो आपके जेब में 10 के नोट पड़े होते हैं ना, उस पे ही दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है। ठीक है ना, अभी आपके पास है, निकाल के देख लीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर ही है। ठीक है, चलेगा। तो इन सारी बातों को जाना हमने दोस्तों। चलिए अब चर्चा करते हैं चिल्का झील के बारे में। देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण झील है दोस्तों। ठीक है, चिल्का झील जो कहाँ पे है? ओडिशा में। और आपको बता दूं ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। और आपको बता दूं नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना, नलबाना सेंचुरी अर्थात नलबाना पक्षी अभ्यारण्य इसी में निहित है। ठीक है, समझ गए ना। और आपको बता दूं भारत में पहली रामसर साइट इसे कहा जाता है। ये दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं, मस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? पहला जो भी पहला होता है ना, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो यदि बात पहले की आती है ना, तो प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न ज्यादातर आते हैं। ठीक है डियर, तो चलिएगा। तो भारत में पहली रामसर साइट है ये चिल्का झील। बिल्कुल ही याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल ही याद रखिएगा इसको। चलिएगा, अब देखते हैं दोस्तों पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। काफी दोस्तों चर्चित यात्रा है ओडिशा की। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा इस यात्रा में 3 रथ होते हैं। ठीक है, और तीनों रथ पे दोस्तों आपको बता दूं, एक रथ पे जगन्नाथ जी की प्रतिमा रहती है, दूसरे रथ पे बलराम जी की, और तीसरे पर सुभद्रा जी की। इन तीनों दोस्तों हैं, तीनों की प्रतिमा रहती है 3 रथ पे। समझ में आ गया ना। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं डियर, और तीनों रथ पे एक पे जगन्नाथ जी की प्रतिमा होती है, और दूसरे पे बलराम जी की प्रतिमा होती है, और तीसरे पे सुभद्रा जी की प्रतिमा होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिएगा देखते हैं। और दोस्तों अब देखते हैं लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों, ये कहां पर है? तो भुवनेश्वर में है। दोस्तों ये बिल्कुल भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेशन में जितने भी स्थल होंगे, जितने भी महान व्यक्तित्व होंगे, चाहे जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, सारे उड़ीसा से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो अगर दोस्तों अगर भूल भी जाए, अगर ना भी बताए, तो आप बिल्कुल भी, आज का सेशन का दोस्तों यही आज टॉपिक है कि जो भी होगा दोस्तों केवल और केवल ओडिशा से ही रिलेट करेगा। ठीक है, तो ना भी बताएं दोस्तों, अगर मुझसे भूल हो जाए तो आप बिल्कुल भी मान लीजिएगा कि उड़ीसा में ही है। ठीक है, चलेगा। अब आपको बता दूं ये दोस्तों इसका निर्माण कौन कराया था? तो ललाट इंदु केसरी द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में अवस्थित है। क्लियर? चलेगा। सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पूर्ण नाम क्या था दोस्तों? ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है नवीनतम नाम? तो क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, कहां पर है? ओडिशा में है। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हीलर द्वीप का दोस्तों नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, जो ये नवीनतम है। ठीक है ना, ये न्यू नेम इसका, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं मिसाइल टेस्ट यहीं से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसी नाम से दोस्तों सुशोभित किया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं जो व्हीलर द्वीप है, जिसका नया नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है डियर, यहां पर ही मिसाइल टेस्ट का परीक्षण होता है। ठीक है, चलेगा। देखते हैं और प्रश्न देखते हैं। बाराबाती स्टेडियम,
ठीक है दोस्तों, यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। कहां पर है? तो ओडिशा में। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि बाराबाती स्टेडियम भारत के कौन से राज्य में अवस्थित है? कौन से राज्य में है दोस्तों? ठीक है, तो ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसमें 25,000 एक बार लोग बैठ सकते हैं। 25 के लोग एक बार बैठ सकते हैं इसमें, बहुत बड़ी बात होती है हॉकी स्टेडियम की। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक, कहां पर है? तो राउरकेला में है। समझ में आ गया? और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्लियर? चलेगा, और प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर है दोस्तों? तो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। ठीक है, समझ में आ गया ना? महानदी पर यह हीराकुंड बांध बनाया गया है, और ध्यान रखिएगा ओडिशा के संबलपुर जिले में यह अवस्थित है। क्लियर? चलेगा। अब दोस्तों उड़ीसा के नेशनल पार्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं उनको हम जानते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में रोटेट करते हैं उनको ही देखते हैं दोस्तों। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको बता दूं, यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का। ठीक है, और दूसरा है डियर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों खारे पानी के लिए मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये खारे पानी के लिए मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है डियर, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए प्रसिद्ध है। स्पष्ट हो गया ना? ठीक है, मेरा सेशन लेने का मेन मोटिव यही है दोस्तों कि दोस्तों कम से कम 90% आपको इसी वक्त याद हो जाए सारे प्रश्न, और 10% रिवीजन करो तो आपको वो भी 10% याद हो जाए। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है डियर, चलेगा। देखते हैं दोस्तों और प्रश्न देखते हैं उड़ीसा राज्य से। देखिए कटक, ठीक है, जो उड़ीसा में कटक शहर है दोस्तों, ठीक है, ये महानदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है ना, कि कटक कौन से नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो महानदी के किनारे ये बसा है। ठीक है, ओडिशा की पूर्व राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। अब कौन सी है? भुवनेश्वर है। ठीक, तो पुरानी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। चलेगा, और ओडिशा का हाई कोर्ट कटक में ही स्थित है दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी का हाई कोर्ट कहां है? तो इलाहाबाद में है, ऐसे ही दोस्तों ओडिशा का हाई कोर्ट कहां पर है? तो कटक शहर में है। समझ में आ गया ना? चलिएगा, और आपको बता दूं साथ साथ चावल अनुसंधान केंद्र कटक में ही दोस्तों स्थित है, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूछता है एग्जाम में, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है ना, कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो कटक में स्थित है। कटक कहां है? तो उड़ीसा में है। कंफर्म हो गया ना? चलिएगा, अब दोस्तों देखते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं इस संयंत्र को स्थापित करने में जर्मनी का दोस्तों सहयोग मिला। ठीक है ना, जर्मनी देश का सहयोग मिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया। कहां पर? तो जो उड़ीसा में राउरकेला शहर है दोस्तों, वहीं पर। ठीक है, इसी के नाम से, शहर के ही नाम से इस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। समझ में आ गया ना? चलेगा, और आपको बता दूं धौली हिल, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? तो शांति का स्तूप है। कहां पर है? तो भुवनेश्वर में है। और आपको बता दूं यह दया नदी के किनारे स्थित है। जैसे कटक महानदी किनारे स्थित है, वैसे ही दोस्तों धौली हिल, ठीक है, जिसे शांति का स्तूप कहा जाता है डियर। ठीक है, और ये भुवनेश्वर में स्थित है, और भुवनेश्वर शहर में स्थित है। और ये नदी कौन सी नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो दया नदी के किनारे स्थित है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना आपको? चलेगा दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास दोस्तों ये सेशन को पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ही दोस्तों मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप एग्जाम में दोस्तों फोड़ के आओ, एग्जाम को एकदम क्रैक करके आओ दोस्तों इस बार एग्जाम को। इसलिए मैं दोस्तों पूरा प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊं आपको। ठीक है, ताकि ये सेशन देखें तो आपको अधिक से अधिक फायदा हो। ठीक है दोस्तों, चलेगा, और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। क्यूझर, ठीक है ना, अब देखिए ये क्यूझर क्या है, तो
नहीं, आपको बता दूं, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, ये क्यूंझर, मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया, ये क्यूंझर एक महिला का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्यूंझर महिला है, आपको बता दूं, जो 17वीं लोकसभा जो इस टाइम चल रही है, ठीक है, इसमें सबसे कम उम्र की महिला सांसद हैं, और ये कहाँ से हैं, तो ओडिशा से हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है दोस्तों, तो क्यूंझर क्या है, एक महिला का नाम है। ठीक है ना, आप भी कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा ना दोस्तों कि 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन है, और ये भी पूछ देगा दोस्तों कि 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की जो महिला सांसद क्यूंझर है वो कहां से बिलोंग करती हैं। प्रश्न तो कैसे भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोनों बात जानिएगा, क्यूंझर, ठीक है, जो सबसे कम उम्र की महिला है, और साथ साथ ये कहां से रिलेट करती हैं, कहां से बिलोंग करती हैं, तो ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। समझ में आ गया ना प्यारे? चलेगा, अब देखते हैं बड़ा घाघरा जलप्रपात, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये भी ओडिशा में है। ठीक है डियर, चलेगा। अब दोस्तों सेशन के अंतिम पड़ाव पे हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा, पारादीप बंदरगाह, आपको दोस्तों बता दूं पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब देखो, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर बार बार इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहे हैं। देखो, मैं खुद कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं प्रश्न को देख के ये समझ में आ जाता है कि ये प्रश्न रोटेट हो रहा है एग्जाम में, तो इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो जो हमारे दोस्तों एस्पिरेंट हैं, ठीक है, इस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। अब देखो, हम बिल्कुल भी ये नहीं करें कि हम भगवान हैं, ये प्रश्न को जाओ याद करके जाओ, बिल्कुल छपने ही छपने नहीं। जिस प्रश्न की संभावना ज्यादा है डियर, ठीक है, उसके आगे मैं टैग लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट का। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलेगा, इसलिए दोस्तों आप भी नोट्स बना रहे हैं तो उसके आगे जरूर मैं जब टैग लगा रहा हूं तो आप भी लगाइए। ठीक है, इससे क्या रहेगा ना, आप याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, उस पर फोकस ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? इससे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ना जानते ना हम जानते हैं कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है ना, बस ये है कि संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया ना? चलेगा, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। ओलिवे रिडले टर्टल, ठीक है, आपको बता दूं ये गहीर माथा में एक साथ नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आपको बता दूं, देखो ये जो ओलिवे रिडले, ठीक है, ये एक दोस्तों क्या है, तो ये कछुए की प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, और ये गहीर माथा में एक साथ प्रजनन करते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर? ये दोस्तों कछुए की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब दोस्तों यहाँ के नृत्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ओडिशा के। ठीक है, ओडिसी नृत्य, आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, उसमें यह इंक्लूड है ओडिशा नृत्य। ठीक है, समावेशित है ओडिशा नृत्य, बिल्कुल भी ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक, ठीक है दोस्तों, जो टोटल 8 है, इसमें से एक दोस्तों ओडिशा नृत्य भी है। समझ में आ गया ना? चलेगा, और आपको बता दूं दोस्तों, बाराबाती किला कहां पर है, तो कटक में है। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं कि बाराबाती किला कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो ओडिशा के कटक शहर में स्थित है। क्लियर हो गया? चलेगा, अब दोस्तों ओडिशा के जीआई टैग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है डियर, देखते हैं जीआई टैग ओडिशा के। ओडिशा इकत, जिसको दोस्तों हस्तशिल्प के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ओडिशा का। देखिएगा, गंजे केवड़ा रूह, ठीक है, ये कृषि के क्षेत्र में इसको दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है। समझ में आ गया ना? चलेगा, अब तीसरा देख लीजिए, बोमकाई साड़ी, इसको भी दोस्तों ओडिशा का जीआई टैग मिला हुआ है। समझ? ठीक है दोस्तों, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है दोस्तों, और सेशन रिलेटेड जो भी क्वायरी है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में क्वायरी टाइप करें। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर कल आते हैं दोस्तों एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।